हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययनलॉजी। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज का टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कि हम पढ़ रहे हैं एमपी का सामान्य ज्ञान और उसका सामान्य परिचय। इस सामान्य परिचय के अंदर ये है लेसन नंबर 4, यानी कि हम इससे पहले 3 लेसन पढ़ चुके हैं, 3 वीडियोस कवर कर चुके हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ये चेक कर सकते हैं और ये 3 वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ ये मध्य प्रदेश का कोर्स पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। ओके। और यदि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। तो ये है लेसन नंबर 4 हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे नेबर स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले उन पड़ोसी राज्य को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, ये हम देखेंगे। देखिए, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी परीक्षा होती है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसमें इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आ ही जाता है। पूछ सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो टच होते हैं एमपी से, या फिर डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं किस तरफ कौन सा राज्य टच होता है, कितने राज्य टच होते हैं, या फिर पूछ लेंगे कौन कौन से ज़िले, कितने ज़िले हैं जो इस तरफ से टच होते हैं, इस तरफ से टच होते हैं। समझ गए ना, यही पूछ सकते हैं कौन सा पर्टिकुलर ज़िला कौन से राज्य को टच करता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो पेपर में आता है, बहुत सरल होता है, लेकिन हम अगर मैप के थ्रू नहीं पढ़ते तो भूल जाते हैं। तो हम इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे, यही छोटी छोटी सी। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी नम्रता सोनी। हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले डायरेक्शन समझ लेते हैं। तो देखिए, जब मैप पे डायरेक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले एक प्लस का साइन बनाते हैं और ऊपर की तरफ लिखते हैं नॉर्थ, ऊपर उत्तर, है ना, उससे ऊपर और उत्तर। फिर नीचे दक्षिण लिखते हैं, यानी कि साउथ डायरेक्शन होती है नीचे, और इस तरफ होती है ईस्ट डायरेक्शन और इस तरफ होती है वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट यानी कि पूरब और वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो ये हो गई डायरेक्शन। अब इनकी भी सब डायरेक्शंस होती हैं, इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पूर्वी डायरेक्शन, दिशा। फिर साउथ ईस्ट की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा इन दोनों के बीच में, यानी कि दक्षिण पूर्वी दिशा। फिर इस तरफ आएंगे तो ये पश्चिमी दिशा है और नीचे ये दक्षिण है, तो ये क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। और ये ऊपर वाली जो है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट या फिर उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से ये हमारा डायरेक्शन होता है। ओके। इसी तरह हम एमपी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो एमपी के सबसे ऊपर नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में वही नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट आ जाएगा, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं तो देखेंगे यूपी कहाँ पे आता है। सबसे पहले 5 राज्य टच होते हैं मध्य प्रदेश से। ओके। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूपी के बारे में। यूपी नॉर्थ ईस्ट की तरफ लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है, यानी उत्तर पूर्वी राज्य है एमपी का। ओके। यूपी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात, भारत का ऐसा राज्य है जिसकी बॉर्डर सबसे ज़्यादा राज्यों से टच होती है, यानी कि ये 9 राज्यों से टच करता है यूपी। कौन कौन से राज्य हैं, देखिए यहाँ पे एमपी होता है, फिर छत्तीसगढ़ होता है, फिर झारखंड होता है और फिर बिहार होता है। यहाँ पे नेपाल आ जाता है ना, वो दूसरी कंट्री हो गई। फिर इधर आते हैं तो उत्तराखंड आ जाता है, फिर छोटा सा ऐसा हिमाचल प्रदेश टच होता है, हरियाणा होता है और राजस्थान टच होता है, राइट। फिर यहाँ पर
सॉरी यहाँ पर एक दिल्ली जो कि नेशनल कैपिटल है वो भी टच होती है। तो होगा ये कितने, 4, 9 राज्य। ओके, तो यूपी ऐसा राज्य है, ये बात रखना है याद, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा गया है बहुत बार। अगली बात करें तो ये छत्तीसगढ़ आता है यहाँ पर साउथ ईस्ट की तरफ। ओके, ये देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से टूट के गया था ये 2000 में, ऐसे टूट के जाता हुआ भी नज़र आ रहा है ना आपको ये। तो छत्तीसगढ़ हो गया साउथ ईस्ट में। उसके बाद महाराष्ट्र साउथ में आता है, एग्जैक्टली नीचे की तरफ है, ये महाराष्ट्र है। उसके बाद गुजरात आता है वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम में। और अंत में राजस्थान नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम में आता है राजस्थान। अब एक एक करके हम इन पांचों राज्यों के बारे में देखेंगे। तो यूपी से कितने ज़िले टच होते हैं एमपी के? तो देखिए एमपी का सबसे पहले हो गया मुरैना, ये बॉर्डर बनी हुई है राइट यूपी की। यहाँ से यहाँ तक कितने ज़िले आ रहे हैं हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है मुरैना, फिर आता है दूसरे नंबर पे भिंड, तीसरे नंबर पे दतिया, चौथे नंबर पे शिवपुरी, फिर अशोकनगर पाँचवें नंबर पर, सागर सातवें नंबर पर, फिर ये टीकमगढ़ और यहाँ निवाड़ी, तो हम निवाड़ी से काउंट कर लेते हैं। ओके, फिर ये आठवें नंबर पे आ जाता है निवाड़ी, फिर टीकमगढ़, छतरपुर 10 पे, पन्ना, सॉरी ये नंबर गलत हो गया है, देखिए सागर छठवां नंबर हो गया। उसके बाद फिर निवाड़ी 7 पे, फिर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना 10वें नंबर पे, और सतना 11, रीवा 12 और सिंगरौली 13। तो 13 ऐसे ज़िले हैं एमपी के जो यूपी को टच होते हैं। अब कई जगहों पे आपको ये 14 भी दिखेगा। वो क्यों होता है, लोग ये सीधी जो है ना, सीधे यूपी से सीधी में पहुंच जाते हैं और इसको भी काउंट कर लेते हैं, या फिर कई बार यहाँ पे 2 बार काउंट हो जाते हैं, लेकिन वो मिस्टेक कम होती है। सबसे ज़्यादा यही गलती करते हैं लोग, सीधी को भी काउंट कर लेते हैं, यूपी के अंदर आ जाता है, कहते हैं सीधी की बॉर्डर। लेकिन क्या है, सिंगरौली ने इसको पूरा कवर कर रखा है। देखिए आप एग्जैक्टली एक मैप देख सकते हैं, यहाँ पर सीधी अंदर है और सिंगरौली बाहर है। तो 13 ऐसे ज़िले हैं एमपी के जो यूपी को टच होते हैं, ना कि 14। ओके, ये बात रखना आप ध्यान। और मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे हम इसको तो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये दिख जाता है हमें मैप, बार बार हम इसको देखेंगे तो ये नज़र आने लगेगा। अगर आपके रूम में ये मैप नहीं है एमपी का तो प्लीज़ परचेज़ कर लें, या फिर प्रिंट लेके जो भी करें आप लगा लें, ज़रूरी है ये। रोज़ रोज़ उसके दर्शन करेंगे तो वो रट जाएगा आपको। फिर ये ट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि फर्स्ट लेटर से लेकर आप बना लो, ऐसे कितनी ट्रिक्स बनाएंगे आप। ओके, क्योंकि देखिए एस से यहीं पे 2 2 आ गए, 3 3 आ गए, दूसरी जगहों पे भी ऐसे कोई कोई से ज़िले आ जाएंगे, ये शिवपुरी आ गया यहाँ पर, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। ओके, तो मैप पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैप याद करना बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे कौन सा ज़िला स्थित है आपकी लोकेशन वाइज आपको याद होना चाहिए। जैसे ये शिवपुरी है तो मैंने याद कर रखा है गर्दन की तरफ है शिवपुरी, दोनों तरफ से पकड़ सकते हैं। ओके, इसलिए ये मैप पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लोकेशन याद हो जाती है मैप देख देख के। अगली बात करें तो राजस्थान। राजस्थान कहाँ पर है? राजस्थान हमारा नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिमी राज्य है राजस्थान। राजस्थान से कौन कौन से ज़िले टच होते हैं? तो सबसे पहले झाबुआ, झाबुआ गुजरात से भी टच हो रहा है और राजस्थान से भी टच हो रहा है। फिर दूसरा है रतलाम, तीसरा है मंदसौर, चौथा है नीमच, फिर है आगर मालवा और राजगढ़, गुना। उसके बाद है देखिए शिवपुरी, फिर है श्योपुर और अंत में मुरैना। अब मुरैना कॉमन है किसके लिए? यूपी और राजस्थान के लिए। और यहाँ पे झाबुआ कॉमन है गुजरात और राजस्थान के लिए। तो जो कॉमन राज्य है वो देखते जाना ज़रूरी है, ये है ना, मैप से ही पढ़ेंगे तभी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो राजस्थान से कितने टच होते हैं? 10 ज़िले टच होते हैं।
अब हम बात करेंगे अगले की, तो गुजरात। गुजरात से मात्र 2 ज़िले टच होते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। ज़्यादा याद करना ही नहीं है इसमें, वैसे याद हो जाएगा। सबसे कम ज़िले टच होते हैं गुजरात के। नेक्स्ट हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कौन कौन से ज़िले टच हो रहे हैं? 9 ज़िले टच होते हैं। सबसे पहले आता है अलीराजपुर, जो कि गुजरात से भी टच होता था, तो ये कॉमन हो गया अलीराजपुर। ये बॉर्डर है महाराष्ट्र की, यहाँ से लेकर बालाघाट तक। तो सबसे पहले टच हुआ अलीराजपुर, फिर बरवानी, फिर खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा और बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और अंत में बालाघाट। तो 9 ज़िले हैं एमपी के जो महाराष्ट्र को टच होते हैं, ओके, स्पर्श करते हैं। अगली बात करें तो छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से 6 ज़िले, 6 से देखिए 36 और 6, तो 6 ऐसे ज़िले हैं एमपी के जो छत्तीसगढ़ को टच करते हैं। सबसे पहले बालाघाट आ जाता है, फिर डिंडोरी आ जाता है, फिर अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली। तो सीधी किससे टच होता है? छत्तीस के, ना कि यूपी से, ये रखना है याद। तो ये हमने पढ़ा है कि कौन कौन से ज़िले कौन कौन से राज्यों से टच होते हैं, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट बात हम देख लेते हैं कि एक्सट्रीम जो ज़िले हैं वो कौन से, यानी कि जो सीमांत ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। यानी सबसे उत्तर में कौन सा है? तो मुरैना है। सबसे दक्षिण में कौन सा है? बुरहानपुर है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे दक्षिण में बुरहानपुर है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ईस्ट में यानी पूर्वी जिला है सिंगरौली, और पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। तो अलीराजपुर गुजरात से टच होता है और महाराष्ट्र से भी टच होता है। मुरैना यूपी और राजस्थान से टच होता है। सिंगरौली यूपी और छत्तीसगढ़ से टच होता है। बुरहानपुर सिर्फ महाराष्ट्र से टच होता है। तो ये हमने बात की इस पर्टिकुलर वीडियो में इस टॉपिक पर कि कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो एमपी से टच होते हैं, और कौन कौन से मध्य प्रदेश के ज़िले उन राज्यों को टच करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सबको डिटेल में देखेंगे। हम पढ़ेंगे कितने डिवीज़न होते हैं और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश में, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट neighbor states of Madhya Pradesh. Thanks for watching this. Have a good day.